हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शैलेश रावत। अगेन आपके सामने हाजिर हैं हम एक स्पेशल धांसू ट्रिक लेके। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आयंस और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में बच्चा बहुत लोटपोट होता रहता है, उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहता है, फिर भी आंसर नहीं निकलता। 2 साल निकल चुके होते हैं उसको, तब तक उसका आंसर उसको पता नहीं चलता। एकदम क्वेश्चन पूछ लिया कि Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बच्चे लौट गए। मैंने कहा Cr+3 का बोलो, Cr+5 का बोलो, भगवान जाने क्या होगा। सर 1s2 2s2 करते हैं, 2 मिनट के बाद आंसर देंगे। और जब बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा कहता IIT की तैयारी कर रहा हूं, एम्स की, मेडिकल की तैयारी कर रहा हूं। अरे बेवकूफों, ऐसे करते हो तभी आपका रिजल्ट नहीं मिलता। काम करने के तरीके में अंतर होता है। एकेडमिक में फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन को मिनट्स में कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन में जब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे ना, ऐसे ऐसे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अगेन हम प्रूव करते हैं आपके सामने, हमारा हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है। चैलेंज दे रहा हूं इस हैशटैग को, आपको गलत प्रूव करके बताओ विद शैलेश सदावत। आप चैलेंज दो मेरे को, मैं आपका हर बार चैलेंज लेता हूं, फिर आपको डिफीट देता हूं। मिलते हैं हम इस नए ट्रिक के साथ। बच्चों आज हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के आयंस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मजे से याद किया जाए। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर याद नहीं हुए, डी ब्लॉक के मेंबर याद नहीं हुए, मेरा पिछला ट्रिक देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल को गाना गाते हुए याद करवाया है। डांस आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने गाना गा दिया है। क्लियर? मेरी ट्रिक्स को ज्यादा दिल से मत लगाया करो, बस दिमाग में रखो, दिमाग में यहां रखो, दिल से लगा के। चलो चालू करते हैं हम लोग। जैसे 3D सीरीज से सारा काम हम 3D सीरीज से कर देंगे। 3D 4D 5D 6D सारी सीरीज यहां चलेंगी। केवल एक की लाइन याद करना। स्कैंडियम से लेके मैंने जेडन तक 30 एलिमेंट्स लिख दिए। देखो कैसे चुटकियों में कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। अगर मैं कहूं भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बच्चा कहेगा 1 मिनट रुको ना सर, अभी कर देता हूं। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आपका एटॉमिक नंबर है 26। ये पहले 4s को बिलोंग करेगा, ये d को बिलोंग करेगा, बस खत्म आंसर। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4s2 3d6। अस्सलाम वालेकुम। आया समझ में? आपको लगा ये क्या हुआ? पहला जो 2 एटॉमिक नंबर के 2 सीरियल हैं, उनमें से पहला वाला 4s को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला 3d को बिलोंग करेगा। भारत माता की जय हो गई। यही ट्रिक था, खत्म दुनिया। इंसान बनो, गधे की तरह काम मत करो। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं। 21 पहला 4s दूसरा 3d। 22 पहला 4s दूसरा 3d। 23 पहला 4s 2 3d में 3। आया समझ में? क्रोमियम और कॉपर आपको पता है एक्सेप्शन है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी में, तो उनको छोड़ देना। इतनी अकल होनी चाहिए, 2 साल पढ़ चुके होते तो इतनी अकल होती है हमें। Mn 4s में 2 3d में 5। कोबाल्ट 4s में 2 3d में 7। समझ में आ गया? जिंक 4s में 2, यहां पर वो ठीक है ना, देखना है फुल हो गया ना, तो 4s में 2 और 3d में 10। तो 10 और 2 वो एक डिजिट मैथमेटिकल ऐड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आया ट्रिक समझ में कि नहीं? किसी को भी आराम से देखो। ये तो बात हुई एलिमेंट की। अब आप कहोगे सर 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो Fe का पता है तो रुथेनियम और ऑस्मियम का भी पता होना चाहिए। ये 3D सीरीज है, सेम बात 4D लगा दो, 5D लगा दो। मींस यहां 3D में 6 है तो यहां 4D में 6 हो जाएगा। एक एक की तो इंक्रीज करना है डिजिट, ये मेहरबानी आप कर लेना। इतनी स्पून फीडिंग तो होने वाली नहीं है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? लगी ट्रिक धांसू? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि शैलेश सर नाम के एक सर हैं जो इस चैनल पे बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। और हमारा पेड प्रोग्राम भी अपलोड, एक से एक नई चीजें उसमें और मिलेंगी आपको। पिक्चर अभी बाकी है। अगर आयंस की बात करें तो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन निकालने में तो नानी याद आ जाती है। अच्छे से अच्छे बच्चे को चैलेंज दे रहा हूं, आयंस का निकालते हो तो बहुत लोटपोट होता है। चुटकियों में याद करो, टाइटेनियम +2 टोटल कितने, ये मत देखना एक बार, ये मैंने ऐसे लिखा है, आप यहां ट्रिक यहां देखो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 22, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां डायरेक्ट कर दिया मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से चार्ज को निकाल दो, बचे कितने 22 में से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 = 4 में से 2 कम कर दो, बचेंगे 2, तो उतने डी में भर दो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d2। आया समझ में? नहीं, दोबारा देखो। 25 का मतलब टोटल दोनों में मिला के 4s और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 निकाल दो, बचे क्या 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, हो गया। क्या हुआ, समझ में नहीं आया ना आपको? मजा आया? चलो देखो 7, यह पूरा तरीका कर दिया मैंने, ये तो चुटकियों में कर रहा हूं, वहां तो समझाया है इस बिगिनर्स को स्टार्टिंग में। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकाल दो तो 5 बचेंगे, देख लो। 3d में भर दो उतने इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए। 29, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से 2 निकाल दो 9, तो 9 का मतलब, अच्छा आंसर यहां लिखना था, सॉरी, तो 9, ये लो, हो गया आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ये मेरा काम बच्चों खत्म हुआ। किसी को कोई स्पेशल ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर ये वाली ट्रिक दीजिएगा। आपका चैलेंज 2 दिन के अंदर खत्म नहीं करें तो बोलिएगा। हमारा हैशटैग लिखिएगा, केमिस्ट्री रटना नहीं है, अब गूगल पे केमिस्ट्री रटना नहीं है, केमिस्ट्री शैलेश सदावत पीवीसी किसी भी नाम से सर्च करेंगे, एक ही नाम मिलेगा शैलेश सदावत, पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पर आराम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।